हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई लोन अगेंस्ट गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। और जो नॉर्मल गोल्ड लोन होता है जो कि आप ज्वेलरी या कॉइन्स के अगेंस्ट में लेते हैं, उन पे हम ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बना चुके हैं। ऑलमोस्ट हर बैंक के लोन स्कीम को हम कवर कर चुके हैं। इस पे आपको हमारे चैनल पे अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लोन अगेंस्ट गोल्ड बॉन्ड। अगर आप गोल्ड बॉन्ड लोन का वीडियो देख रहे थे, आई एम श्योर आप सबको पता होगा गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। इनकेस अगर किसी को नहीं पता तो छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। गोल्ड बॉन्ड को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम इशू करती है और इसके प्राइजेस जो है वो लिंक्ड होते हैं गोल्ड के साथ। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ता है, अगर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी कम हो जाता है। और इसका एक और एडिशनल बेनिफिट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे गवर्नमेंट के द्वारा 2.5% का एनुअल रिटर्न आपको दिया जाता है और इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड भी होता है। आइए जानते हैं गोल्ड बॉन्ड लोन के बारे में। तो लोन का पर्पस क्या है? आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। दिस इज एज गुड एज पर्सनल लोन। तो आपकी रिक्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, चाहे वो मेडिकल हो, मैरिज हो, ट्रैवलिंग हो, या कोई फैमिली फंक्शन हो, स्टडीज हो, होम रेनोवेशन हो, या कोई भी आपकी लेजिटिमेट नीड है, उसको पूरा करने के लिए आप गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसकी एज मिनिमम 21 ईयर्स है और उसके पोजीशन में गोल्ड बॉन्ड है तो वो लोग इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि आपने जो गोल्ड बॉन्ड लिए हैं अगर फिजिकल फॉर्म में है तो एसबीआई के द्वारा इशू किए गए होने चाहिए। अगर आपके पास डीमेट फॉर्म में है तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो एसएसएल के साथ होना चाहिए। टाइप ऑफ फैसिलिटी, तो 2 तरीके की फैसिलिटीज आपको इसमें दी जाती हैं जैसे कि नॉर्मल गोल्ड लोन में दी जाती है। एक तो ओवरड्राफ्ट है और दूसरा डिमांड लोन है। ओवरड्राफ्ट में आपका एक ओडी अकाउंट क्रिएट किया जाता है और अपनी जरूरत के हिसाब से आप उस ओडी अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं और आप जितना विड्रॉ करवाते हैं आपको उसी पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और रिमेनिंग पार्ट पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। और डिमांड लोन में आपका जो है 1 टाइम लोन क्रिएट कर दिया जाता है और सारे अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द डे ऑफ डिसबर्समेंट, जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। लोन क्वांटम, इस स्कीम के अंदर जो मिनिमम क्वांटम है वो है 20,000 और मैक्सिमम है 20 लाख। बट जो आपको लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके जो गोल्ड बॉन्ड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसी के बेसिस पे मार्जिन माइनस करने के बाद बाकी का अमाउंट आपको एज अ लोन दिया जाएगा। बट जो कैप है वो मैक्सिमम 20 लाख का कैप रखा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9.25। तो अगर नॉर्मल गोल्ड लोन से कंपेयर किया जाए तो काफी हाई है, बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो पर्सनल लोन के एंगल से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी नॉमिनल है। तो 9.25% आपको इस स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। ये अभी का लेटेस्ट रेट है। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल जो गोल्ड लोन स्कीम है आप उससे भी कंपेयर कर लें। अगर आपके पास गोल्ड है प्लेज करने के लिए तो आप उस स्कीम को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसमें काफी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है और उस स्कीम का आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। लोन रिपेमेंट पीरियड, ओवरड्राफ्ट में जो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है वो है 36 मंथ्स का और नॉर्मल लोन जो है डिमांड लोन उसमें 12 मंथ्स का। और डिमांड लोन में जो है वो बुलेट रिपेमेंट किया जाता है, 1 टाइम सारा पैसा आपको देना पड़ता है और ओडी में आप इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं और उसके बाद में 36 मंथ्स के बाद में आप पूरा जो लोन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो रिपेमेंट पीरियड जो है डिपेंड करेगा आप किस टाइप का लोन लेते हैं। अगर ओडी लेंगे तो 36 मंथ्स है और अगर नॉर्मल डिमांड लोन लेंगे तो 12 मंथ्स है। लोन मार्जिन, इस स्कीम में जो मार्जिन रखा गया वो 35% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। आपकी गोल्ड बॉन्ड की जितनी भी मार्केट वैल्यू होगी या प्रेजेंट वैल्यू होगी जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसका 35% बैंक एज ए मार्जिन रखेगा और बाकी का 65% आपको एज लोन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं आपके गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10 लाख है तो आपको जो लोन दिया जाएगा वो दैट इज 6.5 लाख और 3.5 लाख बैंक रिटेन करेगा एज मार्जिन। प्रोसेसिंग फी, तो प्रोसेसिंग फी जो है गोल्ड बॉन्ड लोन के लिए 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल सर्विस टैक्स और 500 प्लस एप्लीकेबल
टैक्स विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज्यादा है उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप लेके चलिए मिनिमम 500 प्लस टैक्सेस आपको देना ही होगा, बट डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पे। अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो आपको चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे। तो जितना भी आपका लोन अमाउंट है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस जीएसटी ऐड करके, तो उतने प्रोसेसिंग चार्जेस आपको बेयर करने होंगे। तो दोस्तों ये था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लोन बाय एसबीआई। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।